मुंबई पुलिस ने आधी रात को सैफ के घर पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। हमलावर मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को पुलिस सैफ अली खान और करीना कपूर के घर ले गई थी। वारदात वाली रात सैफ के घर पर क्या कुछ हुआ, ये सब समझने की कोशिश की। पुलिस की अब तक की जांच में हमलावर को लेकर कई और खुलासे हुए हैं। सैफ पर जानलेवा हमले में पुलिस को क्या क्या सबूत मिले हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। सैफ के घर शहजाद ने कैसे किया हमला? 16 जनवरी को हमलावर ने क्या क्या किया? जिस कमरे में वारदात हुई वहां कैसे हालात थे? हमलावर शहजाद को सैफ के घर ले गई मुंबई पुलिस। क्राइम सीन रिक्रिएट कर जानी हमले की हकीकत। सैफ अली खान पर हुए हमले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। हमलावर मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को वारदात वाली जगह ले जाकर मुंबई पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। बांद्रा के सदगुरु शरण अपार्टमेंट में मौजूद सैफ के फ्लैट पर पुलिस हमलावर को लेकर पहुंची। शहजाद को उसी कमरे में ले जाया गया जहां उसने सैफ पर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार किए थे। सैफ के घर पर क्राइम सीन रिक्रिएट करने के बाद हमलावर को नेशनल कॉलेज बस स्टॉप लेकर गई। इसके बाद पुलिस शहजाद को बांद्रा रेलवे स्टेशन लेकर गई। यहां भी क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। इसके बाद पुलिस आरोपी को वापस बांद्रा पुलिस स्टेशन लेकर लौटी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पुलिस का मकसद सैफ अली खान पर हुए हमले की पूरी सच्चाई का पता लगाना और पुख्ता सबूत इकट्ठा करना था। पुलिस ने चोरी वाले एंगल को भी समझने की कोशिश की, क्योंकि शहजाद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दावा किया था कि वो चोरी के इरादे से सैफ के घर में घुसा था। ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए जानलेवा हमले की अब तक की जांच में कई सबूत इकट्ठा किए गए हैं। पुलिस और क्राइम ब्रांच को हमलावर शरीफुल से पूछताछ में कई जानकारियां मिली हैं। वारदात वाली जगह से मिले फिंगरप्रिंट्स, आरोपी के मोबाइल समेत कई और नमूनों को जांच के लिए लैब भेजा गया है। दावा किया जा रहा है कि मुंबई पुलिस को घटनास्थल से शरीफुल के 19 फिंगरप्रिंट मिल चुके हैं। ये फिंगरप्रिंट सैफ के घर की सीढ़ियों, खिड़कियों, बालकनी, बाथरूम और डक्ट समेत दूसरी जगहों से मिले हैं। इसके अलावा पुलिस को हमलावर के मोबाइल में उसका बांग्लादेश का जन्म प्रमाण पत्र मिला है। पुलिस ने आरोपी के फोन से उसके माता पिता का नंबर लेकर बांग्लादेश में फोन किया तो उन्होंने बताया कि शरीफुल उनका बेटा है। वो 12वीं तक पढ़ा है और नेशनल लेवल का रेसलर रह चुका है। पुलिस ने 72 घंटे की मशक्कत के बाद हमलावर को गिरफ्तार किया था। वो थाने में एक लेबर कैंप में छिपा हुआ था। गिरफ्तारी में 3 दिन का वक्त लगने पर पुलिस से काफी किरकिरी भी हुई थी। जांच में बांद्रा पुलिस की अधिकारी की लापरवाही भी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक शहजाद को पकड़ने में पुलिस को 3 दिन का वक्त नहीं लगता, अगर बांद्रा पुलिस स्टेशन के एक जांच अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई होती। बताया जाता है कि बांद्रा पुलिस स्टेशन के इस डिटेक्शन स्टाफ ने सैफ की बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज का डीवीआर ले लिया था, लेकिन उसने इसे मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ शेयर नहीं किया। पुलिस पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद सैफ पर हमला करने के बाद 2 घंटे तक बिल्डिंग के गार्डन में छिपा रहा। इतना ही नहीं, शुरुआत में उसने खुद को कोलकाता का निवासी बताकर पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर 16 जनवरी को हुए हमले को लेकर एक और जानकारी सामने आई। मुंबई पुलिस के मुताबिक जब सैफ पर हमला हुआ उस समय उनके घर में कुल 7 हाउस हेल्पर मौजूद थे। इनमें से 3 फीमेल और 4 मेल थे। हमलावर ने जब सैफ पर चाकू से हमला किया तो तीनों महिला हाउस हेल्पर चिल्लाने लगी। उनकी चीखें सुनकर तीनों मेल हाउस हेल्पर डर गए। अगर उन चारों ने हिम्मत दिखाई होती तो हमलावर को काबू में कर सकते थे। हालांकि हमलावर शरीफुल को महिला कर्मियों ने किसी तरह बाहर से कमरे में बंद कर दिया, मगर वो बाथरूम में अंदर गया और वेंटिलेशन एरिया से निकलकर तीसरी मंजिल पर जा पहुंचा और फिर सीढ़ियों से नीचे उतर गया। सैफ पर अटैक करने के बाद वो किस तरह
पुलिस के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहा था। ये कहानी किसी क्राइम किलर के कहानी के स्क्रिप्ट जैसी है। सैफ के घर से भागते हुए हमलावर का फुटेज भी सामने आया था। इसके अलावा अलग अलग लोकेशन से भी उसके फुटेज सामने आए, जिसमें वो अलग अलग ड्रेस में नजर आया। इन फुटेज के आधार पर पुलिस हमलावर तक पहुंची और 19 जनवरी को उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। हमलावर पुलिस से गिरफ्त में है और कोर्ट से 5 दिन की कस्टडी भी मिली है। लिहाजा जांच के जरिए तमाम अनसुलझे सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।